हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, ये चैप्टर फर्स्ट का वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कराने चलती हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन है कि चेक वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कह रहे हैं कि चेक कीजिए कि जो दिए गए रैशनल नंबर हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इफ़ नॉट, यदि नहीं है तो राइट देम इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में चेंज करना मैंने आपको बताया था, तो बिल्कुल उसी तरह करना है। पहले से चेक करना है ये जो रेशनल नंबर दिए गए हैं, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 क्वेश्चन दिए हैं। इनमें से ये बताना है कि कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म में है और कौन सी नहीं है। यदि है तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं है तो उसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दीजिए। ये क्वेश्चन कहता है थर्ड। तो चलते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट सॉल्व करते हैं। -3/19। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है -3/19। इसे हमें चेक करना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि बिल्कुल सिंप्लीफाई होना चाहिए, कि दोबारा उसमें कोई भी चीज़ कॉमन ना हो। तो यहाँ 3 देखिए, 3 क्या है, 3 तो अब 3 और 19 में कोई भी अंक ऐसा है कि जो कॉमन है। कोई ऐसी संख्या है जिससे 3 भी डिवाइड हो जाए और 19 भी नहीं ना। तो इसका मतलब ये है कि ये खुद ये सिंप्लीफाई है। अब इसे और ज़्यादा सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ हमें ये चेक करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। इसके लिए इसका जो डिनोमिनेटर है इसको देखना है कि ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो चूँकि ये पॉजिटिव है पहले से ही, तो इसका मतलब है ये जो हमारा रेशनल नंबर है ये क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो बस हमको लिख देना है यस। यस, -3/19 is the standard form। चूँकि ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसे हम और भी, इसमें कोई भी कॉमन अंक नहीं है कि कोई भी ऐसा टेबल नहीं है कि जिसमें हम 3 को भी डिवाइड कर सकते हैं और 19 को। 3 और ये खुद ही एक ऑड संख्या है जो डिवाइड नहीं होगी। तो यस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें 4/-7। हमने अभी आपको बताया कि इसे चेक करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इस रेशनल नंबर का कोई कॉमन अंक है कि नहीं। 4 2 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन 2 से 7 नहीं डिवाइड होगा, है ना। और 7 जो है ये खुद ही एक ऑड नंबर है, ये किसी से नहीं डिवाइड होगी, ओनली 7 से ही। तो इसका मतलब इसमें कोई भी कॉमन अंक नहीं है। तो ये तो पहले से ही सिंप्लीफाई है। और अब दूसरी चीज़ चेक करना है कि इसका डिनोमिनेटर हमारा नेगेटिव तो नहीं है। देखिए यहाँ नेगेटिव में है, अगर नेगेटिव है तो इसे हमें पॉजिटिव बना देना है। तो चलते हैं हम इसे पॉजिटिव बनाते हैं। पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें कॉमन नंबर से ऊपर नीचे, यानी कि 4/-7 को मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे दोनों अगर जगह पर हम किसी एक संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे रेशनल नंबर पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 और माइनस है तो -4 और माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, और 7 1 जा 7। ये हमारा बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो लिखते हैं कि -4/7 is the standard फॉर्म ऑफ किसका है, 4/-7 का। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। सो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड का 14/35। 14/35 ये देखने से ही लग रहा है कि इसमें कॉमन फैक्टर होगा।
किस टेबल में हम देखते हैं कि 17 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 17 भी कट 14 भी कट जाएगा, कौन से टेबल से और कौन से टेबल से 35 भी। 35 का अगर हम निकालते हैं, 35 का एलसीएम निकालते हैं तो 7 से पहले तो 5 से देखेंगे, 5 7 जा 35, फिर 7 1 जा 7, तो यहाँ पर 5 और 7 2 आ रहा है, यानी कि देखते हैं क्या 14 जो हमारा है ये 5 से डिवाइड होगा, नहीं ना, तो 7 से 7 2 जा 14, यानी कि 7 इन दोनों में क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 14 अपॉन 35 डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड करेंगे किसे, कॉमन अंक से, 7 इक्वल टू 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35, तो ये हमारा आ गया क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, सिंप्लीफाई हो गया। सो 2/5 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 14/35, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया 2/5। बच्चों सेकंड क्वेश्चन में सॉल्व तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो चेंज कर दिया हमने, लेकिन पहले इसमें यस और नो में आंसर देना है या नहीं, है ना। तो ये चूँकि नहीं था तो इसके लिए हमको क्या लिखना था, यहाँ पर नो लिख देना है पहले कि नो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। इसी तरह से ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी हमको क्या लिख देना है, यहाँ सबसे पहले नो लिख देना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए लिखा है 8/72। पहले तो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में माइनस है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है पहले ही, तो हम सबसे पहले लिख देंगे कि नो, इट इज़ नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये नहीं है तो हमें इसे क्या करना है, अगर नहीं है तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो 8/72 को हमको कन्वर्ट कर देना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। सबसे पहले तो हम इस अंक को उतार लेते हैं 8/72। अब देखिए कौन सी चीज़ है जो कॉमन है। अगर हम 8 देखते हैं तो 8 के टेबल में 8 9 जा 72 होता है, यानी 8 से 8 भी डिवाइड हो रहा है और 72 भी। कॉमन अंक कौन सा है, 8। तो हम किससे करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई इसमें भी करें, डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड इसमें भी कर देंगे और 8 से डिवाइड डिनोमिनेटर में भी कर देंगे। नीचे का डिनोमिनेटर जो हमारा है ये निगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, -8 से डिवाइड करना होगा। तो नीचे अगर -8 से किया तो ऊपर भी -8 से करेंगे। अब देखिए 8 1 जा 8 होता है, यानी 8 के टेबल में 8 कटेगा कितनी बार, एक बार। माइनस है तो माइनस लगा देंगे, अपॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कट जाएगा, और 8 9 जा 72, ये हमारा आ गया आंसर। सो -1/9 is the standard form of 8/72। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें खाली जगह भरना है, फिल करना है। इसमें देखिए दिया गया है 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इसमें 3 रेशनल नंबर हैं, लेकिन उनमें कहीं कहीं फिल नहीं है, स्पेस खाली है। तो ये हमें निकालना है। निकालने के लिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से सॉल्व करना है। हम इसमें 2 का सेट ले लेते हैं।
और इन दोनों के सेट में हम एक एक निकाल के इसको दिखा देंगे। हम दिखाते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2/7 इक्वल टू 8 अपॉन, यहाँ फिल है। पहले हम दो को रेशनल नंबर को साथ में लेते हैं, टू रेशनल नंबर, यानी 2/7 इक्वल टू 8 अपॉन, यहाँ क्या होना चाहिए ये फिल करना है। हमें ये देखना है कि अगर ये 2/7 है, 2 में किस संख्या से मल्टीप्लाई किया गया है कि 8 आ गया। तो इसके लिए क्या करना है, हमको इसको पहले नहीं लिखना है, पहले हमें 2 में किस संख्या से मल्टीप्लाई किया गया है कि 8 आया है। तो 2 4 जा 8 होता है, यानी अगर हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है, यानी हमारा जो है न्यूमरेटर है आ जाएगा। तो हमने ये आपको बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में या इक्वल संख्या तभी होती है जब क्या होता है, अगर किसी कॉमन नंबर से दोनों में मल्टीप्लाई किया जाए। तो हमें इसको इसके इक्वल, ये दिखाया जा रहा है ना कि ये इसके इक्वल है। इक्वल है तो मतलब क्या है कि अगर ऊपर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है तो हमको नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारी सेकंड संख्या यानी डिनोमिनेटर भी हमारा आ जाएगा। 4 2 जा कितना होगा 8 और 7 4 जा 28। तो ये देखिए हमारा नीचे का डिनोमिनेटर आ गया। अब इसके बाद अब हम फिर से फर्स्ट वाली यानी कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी उसी संख्या से लेना है। तो फर्स्ट के साथ अब इसको हम लेते हैं। हमारी संख्या है 2/7 इक्वल कह रहा है किसके, इसके बताना है, मतलब कि यहाँ पे -63 है नीचे। तो 63 के लिए चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर 63 हो रहा है, यानी कि डिनोमिनेटर से 63 को डिवाइड कर दो। 7 का पहाड़ा पढ़िए कि 63 डिवाइड हो जाए। 7 7 4 7 8 56, 7 9 63, यानी 9 पर। तो 7 में अगर 9 का मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 7 × 9 तो कितना आता है 63 डिनोमिनेटर। और चूँकि माइनस में आ रहा है इसका मतलब हमको यहाँ माइनस से करना होगा। तो यदि मैंने -9 से 7 को मल्टीप्लाई किया तो हमको ऊपर वाली संख्या को, न्यूमरेटर को भी -9 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो 9 2 जा 18 और माइनस है तो माइनस अपॉन 7 9 जा 63 और माइनस। ये देखिए हमारा ये जो न्यूमरेटर है 63 है और उसका जो फिल इन द ब्लैंक था यानी खाली जगह थी वहाँ कितना आ गया -18। तो ये हमारा ये फिल हो गया। और दूसरे में हमें डिनोमिनेटर को निकालना था, हमारा डिनोमिनेटर ये आ गया। तो हमारा आंसर क्या होता है, हम लिखते हैं 2/7 इक्वल है 8 अपॉन कितना आया था 28, ये हो गया इक्वल टू -18। इसका न्यूमरेटर कितना आया था -18 अपॉन -63। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ये हमारा है आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इन दोनों सेटों को हम पहले ले लेते हैं, यानी कि 36 अपॉन फिलिंग द ब्लैंक्स है इक्वल है -4/9 के। यहाँ देखिए -4/9 ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इसे हम देखते हैं कि 4 से 36 को मल्टीप्लाई करते हैं, कितने से 4 में मल्टीप्लाई किया गया है कि 36 आ गया है। इसको निकालने के लिए हम इससे 4 से इसे डिवाइड भी करके देख सकते हैं, यानी 4 के टेबल से 36 को डिवाइड कीजिए, जितना आता है उतने में ही मल्टीप्लिकेशन होगा इसमें।
4 9 जा 36 होता है। इसमें देखिए कितने से करना है, माइनस हम पहले इसको -4/9 को ले लेते हैं और इसमें हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है कि 36 आ जाए इसके न्यूमरेटर में, यानी कि 4 9 जा होता है 36। इसका मतलब है कि 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 से ऊपर करते हैं तो 9 से डिनोमिनेटर में भी करते हैं। और यहाँ देख रहे हैं 36 पॉजिटिव है, यानी कि इसको भी हमें पॉजिटिव बनाना है। अगर यहाँ माइनस का निशान नहीं लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव में आंसर आ जाएगा। तो इसलिए हम -9 से करते हैं तो आता है 36, माइनस माइनस प्लस। तो -9 से अगर ऊपर किए हैं तो -9 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 9 जा कितना होता है 36 और माइनस माइनस प्लस अपॉन 9 9 जा 81 और माइनस है तो माइनस, ये हमारा चेंज हो गया। सो इन दोनों में देखिए डिनोमिनेटर हमें निकालना था, तो हमारा कितना आया डिनोमिनेटर, हमारा आता है -81। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम सेकंड और थर्ड को साथ में लेते हैं। सेकंड और थर्ड हमारा क्या है, यहाँ -1। तो देखिए अब इसमें हमको इसका डिनोमिनेटर बताना है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, फिर से हम यही जो स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी सिंपल है संख्या उसी को ले लेते हैं। -4/9 को ले लेते हैं। इसके कंपेयर करके हमको ये इसका डिनोमिनेटर निकालना, न्यूमरेटर दिया गया है। तो देखिए उसी से हम निकालेंगे। इसमें पहले 4/9 को लिख देते हैं। अब इसमें 4 में कितने का मल्टीप्लिकेशन किया जाए कि ये हमारा कितना हो जाए, 84 हो जाए, है ना। तो 84 करने के लिए हमको 4 से 84 को डिवाइड करना पड़ेगा। 84 को 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, 4 2 जा 8 कैंसिल, फिर 4 1 जा 4, यानी कि 21 आ रहा है। अगर हम 4 में 21 का मल्टीपल कर देते हैं तो हमारा कितना आता है 84। तो इसके लिए 84 लाने के लिए हमको 21 से, और चूँकि देखिए यहाँ पर निगेटिव का साइन है तो इसका मतलब निगेटिव यहाँ भी है। हम अगर यहाँ निगेटिव ले लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए हम निगेटिव साइन को नहीं लेंगे। तो 21 से अगर ऊपर मल्टीपल करते हैं तो नीचे की संख्या में भी 21 से मल्टीपल कर देंगे, हमारा डिनोमिनेटर आ जाएगा। तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, माइनस है तो -84 अपॉन 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18। ये हमारा आ गया आंसर, यानी कि डिनोमिनेटर जो हमारा लाना था कितना आया है 189। तो ये दोनों जो फिल करना था ये क्वेश्चन हमारा आ गया। अब इसको हम लिख देते हैं आंसर में कि 36 अपॉन फर्स्ट हमारा कितना आया था -81, यानी कि -81 इक्वल टू किसके था -4/9 की, लिख देते हैं -4/9 इक्वल है, इक्वल कितने के है -84 अपॉन इसका हमें डिनोमिनेटर निकालना था 189। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाता है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये क्वेश्चन नंबर 4 का 2 क्वेश्चन तो मैंने आपको जो मेथड है बुक में उस मेथड से आपको समझाया है। एक इजी मेथड है, अगर आप उसे भी फॉलो करते हैं तो भी आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, रॉन्ग नहीं होंगे और बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। देखिए मेथड इस थर्ड क्वेश्चन में मैं आपको दूसरा मेथड बताती हूँ। जैसे ये पहली संख्या, इसमें यहाँ डिनोमिनेटर फिल करना है और इसमें इक्वल है ये इसके, इसमें भी ये इसका न्यूमरेटर बताना है और ये इक्वल है -5/-11 के। तो सबसे पहले हम, चूँकि ये दी गई है संख्या, इसके कंपेयर से हम 2 संख्याओं को ले लेते हैं, यानी कि -5/-11 से ही कंपेयर करते हैं एक को, पहली संख्या को। चूँकि इक्वल है तो इक्वल का ही साइन लगाएंगे
और 105, और जहाँ फिल करना है वहाँ हम लिख देते हैं x। ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको सॉल्व करना बताया था, x की वैल्यू पुट करना। बिल्कुल उसी तरह से इसे आप आसानी से निकाल सकते हैं, यानी इक्वल का मेथड लगाकर। तो इक्विवेलेंट का मेथड लगाने में क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। इसको करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -5 इंटू एक्स, इसका मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है -11 इंटू 105 की। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x हम यहीं छोड़ते हैं और -5 को उस साइड ले जाएंगे, तो चूँकि मल्टीपल है तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी -11 इंटू 105 अपॉन में आ जाएगा -5। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। अब हमारी x की वैल्यू देखिए आ गई 11 बचा है ऊपर और इंटू 21, इसको दोनों को मल्टीपल कर दीजिए। 11 1 जा 11 का 1 आया करिए, 11 2 जा 22, 22 और 1 हो जाएगा 23, 231। ये हमारा आंसर आ गया x। अब ये x हमारा क्या है, x हमने किसको लिया था, ये हमारा जो डिनोमिनेटर नहीं पता था, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 231। तो यहाँ हम फिल कर सकते हैं 231। चलिए अब इसके साथ इसी तरह इसको दोनों को कंपेयर करते हैं। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो -5 अपॉन -11 ले लेते हैं और इसका कंपैरिजन करते हैं किसके साथ, ये हमें पता नहीं है संख्या, तो वहाँ हम x लिख लेते हैं, इसी को हमें फाइंड करना है। और -99, इसमें भी इक्विवेलेंट की जो है वैल्यू को लगाते हैं इसमें। देखिए तो यहाँ हो जाएगा क्या, x हमें निकालना है तो x का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, -11 इंटू एक्स इक्वल टू इसका मल्टीप्लिकेशन, यानी -99 इंटू -5, ये आ गया। और x को यहीं छोड़िए, इसको उस साइड ले जाइए, तो -99 इंटू -5 अपॉन -11, 11 माइनस से माइनस कैंसिल, 11 9 जा 99, तो x इक्वल टू कितना आ गया 9 यहाँ बचा है और यहाँ पर इंटू -5। तो कर दीजिए, इसको मल्टीपल कर दीजिए, 9 5 जा 45 और माइनस है तो माइनस, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई -45। अब यानी कि दो वैल्यू हमारे पास, एक इसकी आ गई और एक इसकी, तो हम अपने आंसर को लिख सकते हैं कि 105 अपॉन फर्स्ट वैल्यू हमारी कितनी आई थी 231, इक्वल है किसके, यहाँ देखिए हमारा दूसरा आ गया था, कितना आया है -45 अपॉन -99 इक्वल है -5 अपॉन -11 के। तो ये हमारा फिल हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी। तो ये वर्कशीट आपकी बच्चों कंप्लीट होती है, आपको समझ में आ गया होगा ये मेथड अगर आपको इजी लगता है तो आप इसे कीजिए, और अगर इससे पहले के 2 क्वेश्चन जो बताया गया है वो मेथड आपको इजी लगते हैं तो आप उस मेथड से कीजिए, और जो भी आपको अच्छा लगता है उस मेथड से कीजिए, जो बस समझ में आ जाना चाहिए, और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। तो बच्चों अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ओके, बाय बाय।